चलिए, आज एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी डरावनी वायरन कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज के डिजिटल जमाने में डर कैसे पैदा होता है और कैसे फैलता है। तो तैयार हो जाइए, इसमें गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक मजबूत यकीन से। ये लाइन थी स्वस्तिक की, एक जाना माना यूट्यूबर जो भूत प्रेत के हर दावे को चैलेंज करता था। उसका पूरा ऑनलाइन करियर, उसकी पहचान, सब कुछ इसी एक सोच पर टिकी थी। और यही सोच इस कहानी के टकराव की असली वजह बनती है। तो ठीक है, अब जरा कहानी के सेटअप को समझते हैं। आखिर ये किरदार है कौन और उसकी इस आखिरी लाइव स्ट्रीम का मकसद क्या था? स्वस्तिक, या जैसा कि लोग उसे जानते थे, द नाइट हंटर, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं था। उसकी पहचान ही अंधविश्वास को चुनौती देने से बनी थी। वो उन जगहों पर जाता था जहां जाने के नाम से भी लोग डरते हैं, और वो भी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि डर असल में हमारे दिमाग की उपज है। और बस इसीलिए वो इस खतरनाक चैलेंज को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये था उसका मिशन, एक वीरान अनाथालय जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि सालों पहले एक भयानक आग में वहां कई बच्चों और एक केयरटेकर की मौत हो गई थी। मतलब एक परफेक्ट हॉरर कहानी के लिए जो कुछ चाहिए वो सब था। एक दर्दनाक इतिहास, डरावनी अफवाहें और एक अकेला इंसान जो सच को सामने लाने निकला है। यहाँ से दांव और भी बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं कि कहानी कैसे धीरे धीरे सस्पेंस बनाती है, कैसे अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू होती हैं और फिर देखते देखते वो खौफ में बदल जाती हैं। तो शुरुआत में स्वस्तिक पूरे कॉन्फिडेंस में है। वो उस टूटी फूटी बिल्डिंग को फिल्मा रहा है, अपने ऑडियंस से मजाक कर रहा है, और उसके लिए मोशन सेंसर लगाना एक रूटीन काम जैसा है। उसे लगता है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, या शायद उसे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। एक सेंसर की बीप, चलो मान लिया कोई चूहा होगा, लेकिन फिर एक साथ 3 सेंसर बजते हैं। तापमान अचानक 8 डिग्री नीचे गिर जाता है, और फिर एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। ये वो पल है जहां उसका तर्कवाद, उसका कॉन्फिडेंस एक एक करके टूटने लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी पल है। वो अपने दर्शकों से बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद खुद को ही यकीन दिला रहा है। वो अब भी अपनी इमेज, अपने तर्कवादी होने का चोगा पहने हुए हैं, जबकि अंदर से उसकी दुनिया पूरी तरह हिल चुकी है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब कहानी अपना सबसे चौंकाने वाला सच सामने रखती है। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के 3:33। अचानक लाइव स्ट्रीम का कैमरा गड़बड़ करने लगता है। स्क्रीन पर अजीब सी लाइनें आने लगती हैं। ये एक इशारा है कि अब हकीकत टूट रही है, और जो हम देख रहे हैं वो अब नॉर्मल नहीं है। ये मजेदार है। स्वस्तिक उसे अपनी कैमरे की स्क्रीन पर देखता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है, वहां कोई नहीं होता। डर अब बाहर नहीं, बल्कि उसकी अपनी टेक्नोलॉजी और उसके बीच में है। ये आज के दौर का एकदम परफेक्ट हॉरर है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ये कमेंट आया कहाँ से? ये किसी अनजान यूजर का नहीं था। ये उसके अपने चैनल स्वस्तिक ऑफिशियल से एक नोटिफिकेशन बनकर आया था। ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि जो हो रहा है वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अब इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट को समझने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे कहानी हमारी पूरी समझ को ही उलट कर रख देती है। ये स्लाइड पूरी कहानी पलट देती है। जिसे हम एक यूट्यूबर समझ रहे थे, वो असल में खुदा का आत्मा था। उसकी मौत तो अनाथालय पहुंचने से पहले ही 2:35 पर एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसका जुनून, भूतों को गलत साबित करने की उसकी जिद, उसी ने उसकी आत्मा को वहां खींच लिया था। और आखिर में वो बूढ़ी औरत जिसे वो खतरा समझ रहा था, वो असल में उसकी मदद करने आई थी। वो केयरटेकर का भूत थी। वो उसे बताती है कि वो मर चुका है, और अगर वो यहाँ रुका तो अपने ही डर के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। और जैसे ही स्वस्तिक इस सच को मान लेता है, उसका शरीर शांति से हवा में गायब हो जाता है। और ये है कहानी का आखिरी टुकड़ा, जो इस अलौकिक घटना को असल दुनिया की एक खबर से जोड़ देता है। अगली सुबह पुलिस को उस वीरान अनाथालय में सिर्फ उसका कैमरा मिलता है, और उसकी मौत की खबर की भी पुष्टि हो जाती है। और कहानी हमें इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर स्वस्तिक पहले ही मर चुका था, तो उसकी वो आखिरी लाइव स्ट्रीम कौन पूरी कर रहा था?
ये सवाल इस डिजिटल भूत की कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, और शायद यही एक अच्छी डरावनी कहानी की पहचान है।